डटकर सामना करो जिंदगी का, ना अरमानों को छोड़ो, ना सपने देखना छोड़ो। जिंदगी को खुलकर जियो, क्योंकि ये दोबारा ना मिलेगी। तो जिंदगी दोबारा हमें ना मिलेगी, इसी विचारों से प्रेरित भारत की एक ऐसी खिलाड़ी जिसने आज करोड़ों भारतीयों को गर्व से अभिभूत कर दिया है, वो है मनु भाकर। आज के विद्यार्थी को इनके जीवन से जरूर प्रेरणा लेनी चाहिए। हर हर उस माता पिता को जो ये सोचते हैं कि अपने बच्चों को दबा देने से वो आगे बढ़ जाएंगे, नहीं। बच्चों को जितनी स्वतंत्रता दोगे, उनके सपनों की जिंदगी जीने दोगे, वो बच्चा एक दिन आपका नाम बड़ा रोशन करता है। मनु के माता पिता भी ऐसे ही सोच के हैं। इनके पिता ने अपनी बेटी के लिए अपनी नौकरी तक को छोड़ा और इनकी इच्छा के अनुसार ये जो बनना चाहती थी वो पूरा सपोर्ट किया। मनु भाकर, कई बार आप लोग कहते हैं कि सर जिंदगी में असफलताएं आती हैं, निराशाएं आती हैं, टूट जाते हैं। ये वो खिलाड़ी है जिसने बॉक्सिंग को चुना, लेकिन बॉक्सिंग में आंख पे चोट लगी, बॉक्सिंग को छोड़ दिया। क्रिकेट खेला, स्केटिंग को किया और 14 वर्ष की उम्र में शूटिंग को चुना। आप सोच सकते हैं इतने सारे खेल थे, उनमें से फिर किसी एक खेल को चुनना, हम बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं कि सर मेरा ड्रीम था, मैं इसको हासिल नहीं कर पाया, अब मेरी जिंदगी की शुरुआत कैसे होगी। इनका जीवन ये सिखाता है, जब एक ऑप्शन बंद हो जाता है तो दूसरा बड़ा ऑप्शन आपके सामने खुल के रहता है, और उसमें इतना जुनून भर दो कि उस ऑप्शन ने आपको नहीं चुना, आपने उसको चुन लिया। और शूटिंग में इन्होंने पहली खिलाड़ी है, कई ओलंपिक में कई पदक जीत लेते हैं, लेकिन भारत की पहली एथलीट, एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली मनु भाकर। आप सोच सकते हैं इनमें कितना जुनून होगा। लेकिन सबकी कहानी में कोई ना कोई दर्द जरूर होता है। इनकी कहानी में भी दर्द आए हैं। आप कई बार देखते हैं कि सर मैं असफल हो गया, उसके बाद मन करता है छोड़ के भाग जाऊं। ये 2021 टोक्यो ओलंपिक में जाती हैं, क्वालिफाई करती हैं, और बड़ी उम्मीदें थी पूरे देश को, इनको खुद को भी इनको बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन कई बार बहुत ज्यादा उम्मीदें ना उम्मीदों में बन जाती हैं। और जब ये निशाना साध रही थी, इनकी पिस्टल ने धोखा दे दिया। अब पिस्टल ने धोखा दे दिया, इतना बड़ा इवेंट था, आप सोच सकते हैं उस खिलाड़ी की मनोदशा पे क्या प्रभाव पड़ेगा। और ये खिलाड़ी डिप्रेशन में चली गई, ये एंजाइटी का शिकार हो गई, और इन्हें लगने लग गया कि शायद मैं इस खेल को छोड़ दूं, अब मुझे नहीं जाना। और इनके जो गुरु थे जसपाल राणा, उन पर भी इन्होंने आरोप लगा दिया कि उन्होंने मुझे सपोर्ट नहीं किया। लेकिन ये पीरियड हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं, याद रखना, कई बार आते हैं। बस होना ये चाहिए कि हम उन हालातों से हार ना माने। और इन्होंने गीता को चुना। गीता एक ऐसा संदेश, क्योंकि बाकी जितने भी संदेश दिए गए वो शांति काल में दिए गए हैं, लेकिन भगवत गीता युद्ध काल में दिया गया एक ऐसा संदेश है, जब एक योद्धा अपने ही सामने अपने ही लोगों को देखकर और युद्ध क्षेत्र से भागने की बात करता है, पराजय की बात करता है, कायरता की बात करता है, और उसी योद्धा को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन क्या है और लड़ाई क्या होती है। उसी संदेश को पढ़ के फिर से युद्ध के मैदान में लौटती है मनु भाकर। और उसी गुरु को, कई बार होता ना कि हम किसी पे पापा ने सपोर्ट नहीं किया, मम्मी ने सपोर्ट नहीं किया, गुरु पे अपरिपक्वता की वजह से इन्होंने जो आरोप भावनाओं में बह के लगा दिया, उसी गुरु की शरण में जाती है। और पेरिस ओलंपिक से पहले उन्हीं गुरु का आशीर्वाद लेके, याद रखिएगा, जिसको आपने सिखाया है, जिसको आपने आगे बढ़ाया है, उसको कभी मत छोड़ना। मनु भाकर का जीवन यही कहता है कि उसी गुरु की शरण में दोबारा से उसी गुरु पे विश्वास करके उस गुरु के पैरों में जाकर और फिर ये पेरिस ओलंपिक में उतरती है। और उतरती नहीं है, 2 मेडल जीतती है। कहानी क्या है? कहानी ये है, सपने कभी छोटे मत देखो।